मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले 30 सालों से लगातार गिर रहा है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। ऐसा तब भी हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने कैसे कांग्रेस का चक्रव्यूह तोड़ा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं समंदर अलर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का ट्रेंड एकदम अलग अलग लग रहा है और अलग अलग देखने को भी आपको मिला है। यदि विधानसभा की बात करें और इस समय लोकसभा की, प्रदेश में जब फुल फ्लेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मारती रही। अब बात करते हैं 1996 के बाद से हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर कांग्रेस से हमेशा ज्यादा रहा है। इन 30 वर्षों में ऐसा मौका कभी नहीं आया जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत भाजपा से ज्यादा हुआ हो। ऐसा तब भी हुआ जब मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। एक समय भाजपा के पास मध्य प्रदेश में सिर्फ 16 लोकसभा सीटें थी, जो बाद में बढ़कर 28 हो गई। यानी अभी 28 पिछले लास्ट चुनाव की हम बात करते हैं। वहीं कांग्रेस 12 लोकसभा सीट से नीचे उतरते उतरते महज एक सीट तक ही सिमट गई। यानी पिछले लोकसभा की बात करें तो एक सीट कांग्रेस को मिली थी लोकसभा में। पिछले 30 सालों में मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं पर पेट बढ़ाई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो तब भी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 71.16% मतदान हुआ था। कुल 5,18,67,474 मतदाताओं में से 3,59,10,610 मतदाताओं ने वोट डाले थे मध्य प्रदेश में। भाजपा ने 28 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। वहीं एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। इसके पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि उस समय प्रदेश में 61.57% मतदान हुआ था। प्रदेश में लगातार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या देखा जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट सबसे छोटी रही है। छिंदवाड़ा सीट प्रदेश की लोकसभा सीट सबसे छोटी है, जबकि सबसे बड़ी सीट इंदौर है। छिंदवाड़ा और सतना में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि बाकी सभी 27 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल रहे हैं। पिछले ट्रेंड को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतदान छिंदवाड़ा व सबसे कम मतदान भिंड सीट पर हुआ था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान 82.39% छिंदवाड़ा में हुआ था, जबकि सबसे कम मतदान भिंड लोकसभा सीट में 54.42% हुआ था। वर्ष 2014 के चुनाव में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना वोट प्रतिशत शेयर देखा जाए तो 54% तक ले गई थी। 2019 में बढ़ाकर इसे 58% हो गया था। साल 2014 के चुनाव में जब देश में मोदी लहर देखी जा रही थी तब मध्य प्रदेश में भाजपा 27 सीटों तक पहुंच गई थी। गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के तत्कालीन नेता उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही चुनाव में विजय हो पाए थे। उस समय कांग्रेस को लगभग 35% वोट मिले थे, लेकिन साल 2019 में हुए चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव हार गए और सिर्फ छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस विजय हो पाई थी। पूरे इलेक्शन में देखा जाए तो बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस घटती जा रही है। यानी साफ है कि 30 साल से लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस गिर रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी ने कई ऐसे कांग्रेस के लिए चक्रव्यूह बना दिया है कि कांग्रेस इस समय मुसीबत में है। यानी अब उनके पास सिर्फ बची एक सीट छिंदवाड़ा जिसे बोलते हैं, छिंदवाड़ा की सीट पर उन्हें कैसे भी ये जीत हासिल करनी है, क्योंकि एक सीट पिछली बार कमलनाथ लेके आए थे, 29 में से एक सीट,
इस बार भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ रहे हैं और उनका पूरा परिवार उसको जिताने के लिए भरसक मेहनत कर रहा है। और इधर कांग्रेस के बड़े नेता छिंदवाड़ा के बीजेपी में भी धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जीतू पटवारी इस समय प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो इस बार क्या ऐसा गणित या किस तरह से काम करते हैं कि उनको कम से कम छिंदवाड़ा और जो बाकी सीट पर भी उन्हें जीत हासिल मिले। इसके लिए वो तैयारी में जुटे हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए देखना अभी बाकी है। हाल फिलहाल इस समय बीजेपी लगातार परफॉर्मेंस में है और उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और 30 साल का मैंने आपको आकलन बताया, यानी कि 30 साल से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हमेशा अपना ग्राफ जो बोलते परफॉर्मेंस लगातार गिराती आ रही है। आज के समंदर अलर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Audio Jungle.